वेलकम बैक टू काव्यश्री। अस्सलाम वालेकुम। अ, इस वीडियो में हम सेशन करने जा रहे हैं क्लास 8 एमएल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड की सर्कल चैप्टर को, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 हम इसमें पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 15 में अब तक हमने सर्कल की थ्योरी देखी और सर्कल की थ्योरी के साथ ही साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। ओके, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम करना शुरू करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम करेंगे दिस क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle. Find the size, find the size of each lettered angle. Lettered angle यानी कि जो x और y आपको दिए जा रहे हैं इन फिगर्स में, आपको x y की वैल्यू मेजर करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से हम करना शुरू करेंगे, 5 के फर्स्ट से। और इसमें जो फिगर है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल में आपको एक सेंटर दे रहे हैं, सेंटर सेंटर आपने ओ मान लिया। उस सेंटर से आपने क्या किया, एक डायमीटर पास किया और फिर उस डायमीटर से एक कॉर्ड बनाया आपने, दिस मच। और फिर इसको, इस लाइन को इस लाइन से मैच कर दिया। ओके, ये आपकी लाइन हो गई। फिर इसी तरह से आपको नीचे भी एंगल दिया जा रहा है, जस्ट लाइक इन द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर करेक्टली। ओके, अब हम मेंशन कर लेंगे क्या क्या चीजें हमको फिगर में दी हुई हैं। फिगर के अंदर हमें दी हुई है, दिस एंगल इज x डिग्री, ओके, एंड दिस एंगल इज 32 डिग्री, ओके, एंड दिस एंगल इज y डिग्री। ओ आपका सेंटर है एंड दिस मच इज 50 डिग्री। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम ए बी को डायमीटर कह देते हैं। ए बी इज डायमीटर और ये पॉइंट हो जाता है सी और आपका ये पॉइंट हो जाता है डी। ए बी सी डी। ओके, अब देखते हैं इसमें हमें क्या लिखना है। हम लिखेंगे कि इन द फिगर, इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, कौन सा फिगर है फर्स्ट। थिकनेस मुझे पेन की थोड़ी और क्या है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज diameter with center, with center O। O सेंटर के साथ ए बी डायमीटर है। और अब हम ये देखेंगे कि एंगल्स कौन कौन से एंगल्स हैं। तो एंगल सी और एंगल डी की अगर बात करें तो थ्योरेटिक, जब आपने सर्कल की वीडियो में थ्योरी पढ़ा था तो हमने आपको एक बात बताया था सर्कल में कि एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, अगर हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये जो एंगल आपका बनता है, दिस मच, ये जो एंगल आपका बनता है, दिस एंगल, इसी तरह से नीचे भी ये एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा था और आप इसको कहते थे एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो इसी थ्योरम के हिसाब से एंगल डायमीटर हो जाएगी विद सेंटर ओ और एंगल सी एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। एंगल सी
और एंगल डी दोनों बराबर होंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको लिखना होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्किल है, एंगल इन द सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है। ओके, अब जब हमको सारे एंगल्स मिल गए, लुक एट द ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस सर्कल, देयर टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है ए बी डी। ए बी सी में आपको दो एंगल्स पता है, 32 डिग्री पता है, एंगल सी 90 डिग्री पता है, आपको बी निकालना है यानी कि एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में हम क्या लिखेंगे, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, वो ये होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन द फिगर आप देख रहे हैं कि एंगल ए की वैल्यू है 32 डिग्री, तो एंगल ए की जगह हम लिख देंगे 32 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू है एक्स, तो आप यहाँ एंगल बी की जगह एक्स लिख देंगे, और एंगल सी की वैल्यू है 90 डिग्री। कैसे, ये एंगल इन द सेमी सर्कल से, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, दिस मच इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब आपको सम अप करना है, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30 इज 120 एंड 122 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 122 को एक्सचेंज करेंगे इक्वल की दिस साइड, तो 180 डिग्री ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री। अब x इज इक्वल टू यानी कि एंगल b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से 120 आपको माइनस करना है, तो 100 में से 100 माइनस किया, 80 20 बचा, सॉरी 800 यहाँ पे 22 है, दिस मच इज 22, वेट 120 नहीं है, ये है 122। ओके, तो 80 में से 20 माइनस किया, दिस कम्स 60, और 60 में 2 माइनस कर दिया 58 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 50 डिग्री, यानी कि एंगल बी आपका आ गया 58 डिग्री। सिमिलरली नाउ इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में आप देख रहे हैं एंगल बी आपको पता है 50 डिग्री, एंगल डी पता है 90 डिग्री, आपको वाई निकालना है। सिमिलरली आप इसमें लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी में भी क्या करेंगे, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए बी डी में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस मच इज इक्वल टू दिस से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिगर के हिसाब से एंगल ए कितना है, एंगल ए आपका y डिग्री है, बी कितना है, बी है आपका 50 डिग्री, और डी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये आप निकाल चुके हैं क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल है। नाउ y प्लस 90 प्लस 5 140 एंड दिस मच इक्वल टू 180 डिग्री, फिर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140, तो दिस इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 180 से 100 में से 100 गया, 80 में से 40 गया, 40 डिग्री, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 40 डिग्री, दिस इज योर आंसर। y की वैल्यू 40 डिग्री और x की वैल्यू 58 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ओके, अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन के लिए अब हम डायग्राम बनाएंगे फिर से। सेकेंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। ओके, डायग्राम थोड़ा नीचे से बनाएंगे। दिस AB is diameter, ओके, O is center, और ये आपका 37 डिग्री कॉर्ड से बनता हुआ एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड दिस मच ओके, ये हो गया आपका फिगर। और इसमें डिटेलिंग्स कर ले। डिटेलिंग्स में आपकी ये जो दोनों लाइन है, इसका इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो ओ सेंटर हो गया है, ए बी हमारे पास डायमीटर हो गया है। दिस एंगल इज 37 डिग्री। इस पॉइंट को अगर हम क्या पॉइंट कह दें, ए बी सी, इसको सी पॉइंट कह दें, इस पॉइंट को हम डी पॉइंट कह दें, तो ये एंगल हमारा हो जाता है y डिग्री एंड दिस एंगल इज x डिग्री। ओके, और अभी इसमें से 37 डिग्री दिया है, ठीक है। और एंगल C और एंगल D क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सेम थ्योरम, सेम फैक्ट कि एंगल इन सेमी सर्किल। ओके, तो अब इनके सारी डिटेल्स लिखते हैं कि इन द फिगर, ये फिगर जो सेकेंड फिगर बना है उसमें क्या डिटेल्स है। तो इन द फिगर 2, सबसे पहली बात कि AC इज पैरेलल टू BD है। AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है। ये जो साइन होता है, इस साइन को हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए ये साइन बनाते हैं, पैरेलल लाइंस का साइन होता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। किसी भी एक्सटेंड, अगर हम इसे किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो ये इंटरसेक्ट नहीं होती, इट हैज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। तो AC इज पैरेलल टू BD है, ओके। और आपका एंगल C, ACB एंगल C, ACB और ADB बराबर है, एंगल ACB इक्वल है किसके, एंगल ADB के, एंगल ADB के, ठीक है। जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, एंगल C बराबर है एंगल D के, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। और क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल इन सेमी सर्किल है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ओके, इतनी डिटेल्स हमें मिल गई। अब जब लाइन पैरेलल्स होती है तो क्या होता है, हमारे पास एंगल इन सेमी सर्किल है। अब हमारे पास ये जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन से क्या हो जाएगा, जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल A, और जो आपका एंगल B है, एंगल A किसमें, एंगल CAB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ABD के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, और 37 और X, ये जो आपका AB डायमीटर है, AB is diameter with center O, AB डायमीटर है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये AB एक डायमीटर है और उसको पैरेलल लाइंस कट कर रही है, यानी कि पैरेलल लाइंस को जब कोई डायमीटर कट करता है तो ये जो एंगल आपका 37 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं।
अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये आपको अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल होते हैं, ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा? ये ट्रांसवर्सल चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसवर्सल लाइंस जहां आप पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। और ट्रांसवर्सल्स के अलावा जो आप के ट्रांसवर्जर वीडियो है चैनल पे, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ट्रांसवर्जर के नाम से आपको शॉर्ट्स में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें सब बताया गया है कि कौन सा इंटीरियर एंगल होता है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल होता है। ओके, तो आपको यहाँ इतना पता रखना है कि ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बी डी के। एंगल ए बी डी के, और दोनों क्या हो जाएंगे? 37 डिग्री हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू ऐसे ही निकल आई, x की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये आपका एक आंसर, फर्स्ट आंसर आपने निकाल लिया। अब आपको एंगल y की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल y के लिए आपको x की वैल्यू पता चल गई है। इन ट्राइंगल एडीबी में आपको x की वैल्यू पता है, d एंगल 90 डिग्री आपको y निकालना है। सो इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी, एबीडी में हम क्या करेंगे? अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? एंगल ए है वाई, प्लस एंगल बी, अभी आपने देखा एंगल बी एक्स के बराबर हो, 37 डिग्री के बराबर हो गया है। तो एंगल बी की वैल्यू रखेंगे 37 डिग्री, और एंगल डी है 90, तो 90 वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30 इज 120, और हो जाएगा ये 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और y इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 127 डिग्री, तो 100 से 100 माइनस हुआ, 80 में से 20 माइनस करेंगे आप आ जाएगा ये 60, और 60 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 53 डिग्री। तो कंबाइनली आप अपने आंसर को कैसे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू क्या है? 37 डिग्री है, एंड y इज इक्वल टू क्या है? 53 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाता है x और y का। दिस मच इज सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम फिगर बना लेते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं दिस। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड। ओके, क्या इसका डायग्राम है? इसको डायग्राम को हम बना लें। दिस इज अ सर्कल, ओके, एंड दिस इज अ डायमीटर, दिस इज अ सेंटर, और यहाँ पर आपको एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बना के दिया जा रहा है। ओके, दिस, अब इसकी डिटेलिंग्स कर लेते हैं। डिटेलिंग्स करने के लिए दिस लाइन, अगर ये साइन बना होता है लाइन पर, तो इसका मतलब कि ये लाइन इसके इसके इक्वल है। दो साइन बनना जरूरी नहीं है, एक लाइन भी हो सकती है, तीन लाइन भी हो सकती है। लेकिन जब तीन लाइन इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी, यानी कि ये दोनों लाइन सिमिलर है। लेकिन अगर दो लाइन रहे तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन सिमिलर। एक लाइन भी रहेगी तो इसका मतलब है कि हाँ ये दोनों लाइन सिमिलर। सिमिलर का मतलब इक्वल है, इक्वल इन लेंथ। दिस एंगल इज एक्स, इसको हम कह देते हैं ए, यहाँ कह देते हैं इसको ए बी सी। ओके, एंड दिस इज सेंटर। ये आपकी डिटेलिंग हो गई। दिस इज फिगर नंबर थर्ड। ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। ठीक, इस तरह से फिगर बनाए टू कलर्स, टू इंक को यूज करके, ताकि आपका फिगर इनहेंस हो। फिगर बनाना जरूरी है, सिर्फ क्वेश्चन उतार लेना, डिटेल्स लिख लेना नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिए,
क्या लिखेंगे? AC इज डायमीटर, AC डायमीटर है, AC इज डायमीटर विद सेंटर O। AC डायमीटर है विद सेंटर O, और एंगल जो आपकी ए बी साइड है वो बराबर है BC के। ए बी इज इक्वल टू BC। बेटा जब ए बी, ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल जब आइसोस्केल ट्राइंगल होता है तो आइसोस्केल ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स में ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल है, और जब आइसोस्केल ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उन्हीं साइड्स पे बने एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाती हैं, यानी कि एंगल सी भी क्या हो जाएगा? एक्स डिग्री हो जाएगा। ओके, सो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों ही एक्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इसका हम रीजन लिख देंगे कि एंगल इन आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल के एंगल है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं, नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए आपके पास एक्स है, एंगल बी आपको पता है कि एंगल बी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्यों होगा बेटा? आप जानते हैं क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्किल है। एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज अगेन एक्स डिग्री, बिकॉज दिस इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एंड दिस बिकम्स 2x, 2x plus 90 is equal to 180 degree. This much is equal to 2x 180 degree minus 90, और 2x is equal to 180 से 90 माइनस किया, this comes 90 goes divided by 45 comes, and x is equal to 45 degree। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, आपको x 45 डिग्री आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 265 ML अग्रवाल में। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम डायग्राम बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम हियर आपको शो हो रहा है, दिस मच इज डायग्राम, कि ये हमारा एक सर्कल है और उसमें आपको डायमीटर इस तरह से दिया गया है, लाइक दिस स्लैंटिंग डायमीटर। ओके, और फिर आपको यहाँ पर ये सेमी सर्कल का एंगल बनाते हुए फिर ये जो लाइन आपकी गई है, दिस लाइन, ये लाइन आपको जा, ओके, तो आपका ये जो एंगल बनता है, लेट्स चेंज द कलर। ये एंगल आपको जो बन रहा है ये है आपका 122 डिग्री। ओ इज सेंटर, और यहाँ पर आपको एक्स बन रहा है, आपको एक्स फाइंड करना है। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है। तो इन द एडजॉइंट फिगर आप देखें, इन द फिगर, इन द फिगर फोर्थ फिगर में क्या है, आपको AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर विद
सेंटर ओ, ओ सेंटर के साथ AC डायमीटर है। और जब AC डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल जो एंगल बी बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी 290 डिग्री हो जाएगा, एंगल ABC 90 डिग्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एंगल इन द सेमी सर्किल है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, ऐसे इसलिए हुआ कि एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल। ओके, तो आप कहेंगे कि आपको एक्स पता है, बी पता है, लेकिन आपको ट्राइंगल एबीसी में सी एंगल नहीं पता है। दिस एंगल आपको, ये एंगल आपको नहीं पता। तो अगर आप इस एंगल को देखें, ये लाइन को देखें, बीसी लाइन को देखें, तो बीसी लाइन क्या है, ऐसे ही लाइन है। ओके, इस पे क्या है, इस तरह से एसी एक लाइन है, ए है, सी है, ओके, और ये बी है, और इस तरफ का एंगल आपको 122 दिखता है। लेकिन आप बताएं, जब ये अगर हम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर सपोज कि ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है तो इसको भी क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहेंगे। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हेयर इधर वाला एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 122 डिग्री माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इस साइड वाले एंगल यानी कि एंगल ए सी बी की वैल्यू हो जाएगी। क्यों होगा, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के एंगल यानी कि दो एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो इसी थ्योरम, इसी फैक्ट को हम अप्लाई करेंगे एंगल सी को फाइंड करने के लिए। ओके, लेट्स सी क्या करेंगे अब हम कि एंगल एंगल अगर इस पॉइंट को हम डी कह दें तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और बेटा ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या हुआ होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो अब एंगल ए सी डी तो हमारे पास वैल्यू है 122 डिग्री, उसको हम लिख देंगे 122 डिग्री। लेकिन एंगल सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हम एंगल सी ही लिख लेते हैं, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। फिर से वही कि 100 से 100 माइनस किया, 80 से 20 माइनस किया, 60 कम्स, और 60 से माइनस कर दिया 2 तो 58। तो क्लियरली एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल सी की वैल्यू आपके पास आ गई 58 डिग्री। अब आपको एक्स की वैल्यू अच्छे से पता चल जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल एसीबी, नाउ इन ट्राइंगल एसीबी, एसीबी में आप क्या करेंगे, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, एंगल एसीबी में। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है आपके पास एक्स, एंगल बी आपने बताया है एंगल सेमी सर्किल है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा, और अभी आपने एंगल सी निकाला है 58 डिग्री, 180 डिग्री, और इसको हमने सॉल्व किया। दिस कम्स आउट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140, 148 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 148, 100 से 100 माइनस कर दिया, 80 में से 40 माइनस कर दिया, हो जाता है 40, और 40 में से 8 माइनस कर दिया, दिस कम्स 32। सो x की वैल्यू आ जाती है 32 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पर कंप्लीट। जल्दी से अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे अब। क्वेश्चन फिफ्थ के लिए दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ। ओके, तो बनाते हैं एक सर्कल।
इस सर्किल में आपको दिस साइड दिया जा रहा है डायमीटर, और फिर डायमीटर के साथ वही चीज कि एंगल इन सेमी सर्किल। यहां से ओ सेंटर से 2 लाइन जा रही है। ओके, लेकिन ये पैरेलल नहीं लग रही है, हमको इसके पैरेलल भी बनाना है, लाइक दिस। ओके, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, डिटेलिंग्स। दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये दोनों अब आपको क्या है, पैरेलल है। दिस एंगल इज एक्स। ओके, एंड दिस मच इज वाई। और साथ ही साथ क्या करना है, अब हम डिटेलिंग्स कर लें कि ये हमारा ए है, पॉइंट ए, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, और इसको डी कह देते हैं। इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम लिखेंगे कि AC is diameter with center O. AC is diameter with center O. ये हमने लिख लिया कि AC डायमीटर है सेंटर O के साथ। उसके बाद हमको पता है कि OD is parallel to CB। हमने ये भी लिख लिया OD is parallel to CB, पैरेलल का ये साइन है। अब OD is parallel to CB है, और एंगल CAB, एंगल CAB गिवन क्या है, एंगल CAB 40 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है कि एंगल ये 40 डिग्री है। और आपको पता है एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल इन सेमी सर्किल। ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी वो हम नोट करते चल रहे हैं। उसके बाद अब एंगल इन सेमी सर्किल है, तो ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में आपको एंगल A पता है, एंगल B पता है, तो आपको X निकालना है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। जब ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A है आपका 40, B है 90, और C है X डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 90 प्लस 40 इज 130। तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50। X इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। X की वैल्यू आ जाती है आपके पास 50 डिग्री। अब जब आपके पास X की वैल्यू आ जाती है 50 डिग्री, तो आप फिगर में देखें कि ये क्या फिगर है, इस फिगर में OD इज पैरेलल टू OB है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसवर्जर लगेगा और उसको एक डायमीटर OC कट कर रही है। ओके, जब ऐसा होता है कि OD इज पैरेलल टू OC हो, 2 लाइंस पैरेलल हो, उसको ट्रांसवर्जर कट कर रही हो, तो यहाँ पे जो X डिग्री है यानी कि एंगल AOD है, वो कौन सा एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यानी कि आपका एंगल AOD यानी कि दिस एंगल, ये एंगल AOD आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगल X डिग्री हो जाएगा, X हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम साइड में बने हुए एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जैसे कि आपके ट्रांसवर्जर में आप पढ़ेंगे ट्रांसवर्जर में कि ट्रांसवर्जर में, आपको मैं बताती चलूं ट्रांसवर्जर्स में, कि 2 पैरेलल लाइंस हो और उसको कोई ट्रांसवर्जर लाइन कट कर रही हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, सेम साइड बने हुए एंगल। यानी कि इस साइड लाइन के ऊपर अगर ये एंगल A है और ये एंगल ये भी लाइन के ऊपर सेम साइड है, राइट साइड तो राइट साइड, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, ऊपर तो ऊपर, तो ये दोनों एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे। तो सेम थिंग हैपन हियर कि
दो पैरेलल लाइन से उनको एसी डायमीटर जो है डायमीटर कट कर रही है, तो जो आपका एंगल ओ है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। और एक्स डिग्री कितना है बेटा, एक्स डिग्री आपका सॉल्व करने पे आया है 50 डिग्री, यानी कि ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हम निकाल देंगे लीनियर पेयर से। कैसे, देखिए हम इसमें लिखेंगे कि ओडी एंड OD is parallel to CB। OD CB के पैरेलल है, इसलिए एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के, एंगल ओ AOD एंगल COD के बराबर हो जाएगा, एंगल COD। और दोनों एंगल क्या है, x डिग्री है, एंगल x है, यानी कि 50 डिग्री। जब ऐसा हुआ तो लीनियर पेयर, एंगल AC में हम लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा कि एंगल दिस एंगल AOD, जस्ट अ मिनट, ये एंगल AOD आपका हो जाएगा x डिग्री यानी कि 50 डिग्री। और उसके बाद हम AOD प्लस एंगल COD कर देंगे, तो ये आपका 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हमने इसकी वैल्यूज रखी, एंगल AOD 50 डिग्री हो गया है, एंगल COD y है और 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन हमको करना है। 6th क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे। ओके, 6th क्वेश्चन में आपका ये डायग्राम है, दिस वन। और इसमें हमने ट्राइंगल ए बी को डायमीटर का है विद सेंटर ओ। और यहाँ पे जो डायग्राम से हमें मिली इंफॉर्मेशन कि ए बी इक्वल टू है BC, हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी इज इक्वल टू BC। अब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया, और आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। तो जब ये एंगल C एंगल X है, तो ये एंगल X है, तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, वो x डिग्री का ही हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि एंगल्स इन आइसोस्केल्स हैं। अब हमको दो एंगल्स पता चल गए, साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, इसलिए ये 90 डिग्री पता चल गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हुए और सॉल्व करते हुए हमको x इज इक्वल टू मिल जाता है 45 डिग्री। अब हमें निकालना है यहाँ y डिग्री। तो आप देखें ट्राइंगल DCB में DC इक्वल है BC के, तो इस तरह से एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। यहाँ पर भी आपको दो एंगल्स पता है, लेकिन एंगल C आपको नहीं पता। एंगल C क्या है, एंगल C एक्सटीरियर एंगल है X का। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एंगल BD तो इक्वल है, इसलिए y वो एंगल इन आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा। और एंगल DCB यानी जो एंगल C है यहाँ पर DCB, एंगल DCB, इसको हम एक्सटीरियर एंगल X कर देंगे, और एक्सटीरियर एंगल X की डिग्री है 45 डिग्री। तो एंगल DCB इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल X, एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल X बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल है यहाँ पर y, और दोनों ही अपोजिट एंगल्स इक्वल है, क्योंकि एंगल इन आइसोस्केल्स हैं। एंगल B और D इंटीरियर एंगल है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस वाई करते हुए, इसको सॉल्व करते हुए यहाँ हमको x और y की वैल्यूज पता चल जाती है। तो x की वैल्यूज आपकी 45 डिग्री हो जाती है, और y की वैल्यूज 22.5 या 22.5 डिग्री हो जाती है। ये क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डायग्राम बना रखा है, ये टेंजेंट है। यहाँ पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन ले रखी है, ये एंगल C 65 डिग्री है, A X डिग्री है, और हम जानते हैं कि OB रेडियस है। तो यहाँ पे हम अब इसको लिखना शुरू करेंगे कि इन द फिगर, इन द फिगर, इन दैट ज्वाइंट फिगर, फिगर में हमें क्या मिला है कि AB इज डायमीटर, AB is diameter, AB diameter है with center O, ओके, with center O, O के साथ AB diameter है।
और BC जो है वो टेंजेंट है, BC इज टेंजेंट, BC इज टेंजेंट ऑन द सर्किल, BC टेंजेंट है ऑन द सर्किल। और हम जानते हैं OB क्या हो गई, अगर AB डायमीटर है तो OB रेडियस हो गई, OB इज रेडियस, OB इज रेडियस। OB रेडियस है, और रेडियस और टैंजेंट में हम क्या रिलेशन जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ, तो यानी कि एंगल B क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेडियस OB इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, आप इसको नोट कर ले, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, परपेंडिकुलर का निशान होता है, इसको नोट कर लें। तो OB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, BC पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, और फिर एंगल B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एंगल B इज 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ABC में अब x निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ट्राइंगल ABC में x कैसे निकलेगा, नाउ इन ट्राइंगल ABC में हम क्या अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल के तीनों सम्स का एंगल का सम्स 180 डिग्री होता है, और हमारे पास एंगल A है x डिग्री, प्लस B है 90 डिग्री, और C है 65 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा, 90 में 60 प्लस करेंगे 155, ये आ जाता है 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 100 से 100 माइनस कर दिया आपने, और फिर क्या किया, 80 में से 50 माइनस किया, तो ये क्या आ जाएगा, 80 में से 50 माइनस करेंगे 30, और 5 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाता है 25, तो x इज इक्वल टू हो जाता है 25 डिग्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको x ही बताना था, हाँ इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी, और ये आपको हो जाता है आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब करेंगे, दिस वन सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही, इसमें भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल देनी है, और एक्स वाई दोनों ही बराबर हो जाएंगे, सो इजी। दिस 8 वन क्या है, इसमें एक सर्कल है, इस सर्कल में आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होता है, और ये टेंजेंट इसके साथ ये कुछ एंगल बनाता है, तो ये एंगल आपका हो जाता है x डिग्री, ये एंगल आपका हो जाता है y डिग्री, साथ ही साथ ये एंगल साइड और ये साइड इक्वल हो जा रही है, ये सेंटर O है और ये टेंजेंट है, तो सो इजी। आप इसको नाम दे दीजिए, कि अगर आप इसको नाम दे देते हैं A, यहाँ पे B और इसको C कह देते हैं, तो इट्स सो इजी। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 के 8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो मैं आपको अगर होमवर्क दे दूं तो आप होमवर्क में ही कर लेंगे। क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एंड वाई इक्वल होगा ना, क्यों, पहले लिखेंगे कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर विद सेंटर ओ, ओके ये लिख लिया, ए बी डायमीटर है सेंटर ओ के साथ। अब क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ए बी इक्वल से है किसके, बीसी के,
जब ए बी इक्वल है बी सी के, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। दिस इंप्लाइज कि एक्स बराबर हो जाएगा वाई के। और ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि एंगल इन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एंगल इन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल में सिमिलर साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और बेटा ओबी क्या है? ओबी आपके पास रेडियस है, बीसी टेंजेंट है। ओबी इज रेडियस, ओबी रेडियस हो जाती है। बीसी इज टेंजेंट, बीसी आपके पास टेंजेंट हो जाता है। और टेंजेंट और रेडियस के बारे में आप क्या जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि ओबी इज परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी पर। और जब बी परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसका मतलब है एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। और लीजिए आपको तीनों एंगल पता चल गए, एंगल ए बी सी तीनों पता चल गए। अब आप क्या कर देंगे? नाउ अप्लाई कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ट्राइंगल की क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितने के बराबर? 180 डिग्री। बेटा अभी आपने लिखा है कि एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए एक्स वाई दोनों ही बराबर हैं। तो दोनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब हम दोनों को ही एक्स मान सकते हैं या फिर दोनों को ही वाई मान सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। और ये सॉल्व होके x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये फौरन आंसर आ जाता है जब x 45 डिग्री है और x किसके बराबर है? y के। तो यानी कि दोनों का आंसर आ गया आपका क्या? 45 डिग्री। दिस इज सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन को अब करते हैं, विच इज 9th क्वेश्चन। और जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 5th 9th। 9th क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए। ओके, ये आपका एक सर्कल बना हुआ है। कुछ सर्कल कुछ अजीब तरीके का बन गया है। कभी कभी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती। क्यों ड्रॉ नहीं हो रहा है? ये बटन दबने की वजह से ड्रॉ नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा? ओके, ये आपका ट्राइंगल है और इस तरह से ये आपका यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट बन नहीं पाएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाना पड़ेगा। ओके, ये एक डायमीटर जा रही है जिससे होते हुए ये टेंजेंट निकल रहा है। ओके, और ये सेंटर ओ मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस मच इज 36 डिग्री और दिस मच, ये एंगल आप इधर जा रहा। ओके, ये आपका y डिग्री हो जाता है, ये वाला आपका हो जाता है x डिग्री। और ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो समझ ही रहे हैं हम लोग की टेंजेंट है। ओके, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या है इसमें? ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है विथ सेंटर ओ। ठीक है, ए बी है क्या? ये तो लिख लें ए और ये बी, ये ए बी है। इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं। ओके, तो बेटा देखो, अगर ओ एक्स भी रेडियस हो जाएगी और ओ बी भी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ओ एक्स और ओ बी रेडियस है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि रेडियस है तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन परपेंडिकुलर हो जाएगा? ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? ए सी पर।
और इस तरह से एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो, सो इजी, जैसे अभी आप तक करते चले आ रहे हैं। अब आपको ट्राइंगल एओसी में, इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल में क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल ए कितना है, 36 डिग्री। एंगल 36, 360 नहीं है, 36 डिग्री है। 36 डिग्री प्लस एंगल ओ एक्स डिग्री है, प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री हो जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आप सॉल्व करेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30, 126। 180 में से आपने 126 माइनस कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, 60, 54। एंगल x यानी कि एंगल o आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री। ये आप सॉल्व करके आपको x मिल गया। अब आपको y निकालना है, तो y के लिए क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन बिल्कुल जो एक्सटीरियर एंगल x हुआ था, y के लिए ये ट्राइंगल ओ सी बी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, इसलिए एंगल b इज इक्वल टू एंगल c होगा, तो ये भी आपका y डिग्री हो जाएगा। और एंगल o कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पहले के क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे हो तो उसी के बेस्ड पर है। तो चलिए देखिए, अब नाउ इन ट्राइंगल किस में देखना है आपको, ओबीसी में देखना है। ओबीसी ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया है, ओसी इज इक्वल टू ओबी हो जा रहा है। ओसी इज इक्वल टू ओबी क्यों हो जा रहा है, क्योंकि रेडियाई है, ये सब आप लिख चुके हैं, रेडियाई है, इसीलिए एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के, दोनों के वैल्यू वाई हो जाएगी। और एंगल ओ जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल एक्स के। और एक्सटीरियर एंगल एक्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा, 54 डिग्री निकली है। अपोजिट इंटीरियर एंगल कितने हैं आपके, वाई हैं। वाई प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। दिस मच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 54/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 27 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके लिए आ गई 54 डिग्री और y की वैल्यू आ गई आपके पास 27 डिग्री। इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज निकालना है। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज गिवन। और इस फिगर में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, कि तो इसको मेंशन कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसमें आपको एक सेमी सर्किल दिया हुआ है, जिसमें आपको, अगर आप ये कह दें कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ए बी इज डायमीटर और ये पॉइंट सी है, तो ओके। तो ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर हो जाती है विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ओके। ए बी डायमीटर हो जाती है सेंटर ओ के। और बेटा ये जो आपका एंगल है, ये एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एबीसी आपका हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, एंगल इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का जो एंगल होता है, ये कॉर्ड डायमीटर के साथ सरकमफ्रेंस पे जो कॉर्ड के साथ एंगल बनता है, वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्किल हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल ए बी सी आपका हो जाता है आ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेटा जो 90 डिग्री एंगल है, यानी कि एंगल सी आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जिस पे 90 डिग्री बना होता है ये जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस के सामने वाली वो परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो बेस होती है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपका हाइपोटेन्यूस है ए बी, दैट मीन्स एक्स ए बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका ए सी का होल स्क्वायर, प्लस बी है बी बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बेटा आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू बेटा आपको दी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। 15 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं 15 का स्क्वायर आप वैदिक मैथ यूज करते हुए कैसे निकाल सकती हैं। वैदिक मैथ यूज करते हुए 15 का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें ये देखेंगे कि डिजिट अपार्ट 5, 5 के अलावा क्या डिजिट है, 1 है, और 1 का प्रीडिसर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से आपको 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 ज़ा 2 और 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से आप इजिली उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो एंड होते हैं 5 से। इसीलिए सिमिलरली आप 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 45 का स्क्वायर कि डिजिट अपार्ट 5 क्या है, 4, और उसका प्रीडिसर क्या होगा, 5। तो 5 4 सा बेटा करो, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो ये देखो 2 डिजिट का स्क्वायर इतनी जल्दी निकल आता है। तो वैदिक मैथ यूज करिए और अप्लाई करिए। तो हम कर रहे थे, हमको ये चाहिए 2 टू 5 का, और 8 8 का क्या होता है बेटा, 64। तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा इसको स्क्वायर को ये करने के बाद इसको सम अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 5 4 9 6 टू 8 289। ये आपका आ जाता है 289 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो बेटा एक्स से यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा 289 किसका स्क्वायर है, ये है 17 का स्क्वायर। तो एक्स बराबर आ जाता है आपके लिए 17 का होल स्क्वायर। अब आप फिगर देखें, फिगर में क्या है, फिगर में है एक्स की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर, और वाई क्या है, वाई एक्स का हाफ है। तो 17 का हाफ क्या हो जाएगा, ये निकालना। वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 17 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाता है, 2 8 ज़ा 16 0.5 8.5 सेंटीमीटर, ये वाई की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू उसमें मिल जाती है। Now move to the next question. Question number 6 में second question. Okay, this is a figure. Okay, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, इस पॉइंट को, दिस पॉइंट को हम ऐसे नाम दे दें ए, और ये एपी हो जाएगा, और ये ओपी है, और इसको बी पॉइंट कह दे, तो ये बीपी हो जाएगा। और जब हम टेंजेंट की थ्योरी पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने सर्किल में थ्योरी नहीं देखा है तो वीडियो में सर्किल की थ्योरी का डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके उस थ्योरी को अच्छे से पहले समझे। हम जानते हैं कि किसी एक ही सेंटर से, यूनिक सेंटर से जब दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो बीपी इज इक्वल टू एपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे कि आपका जो डायमीटर है यहाँ पे, ये ओ बी और ओ ए रेडियस है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियाई है इसलिए इक्वल हो जाएंगी। साथ ही साथ आपका जो ये हम कहेंगे कि जो बीपी है, बीपी एंड एपी इज टेंजेंट ऑन द सर्किल। बीपी दोनों टेंजेंट है विद सेंटर ओ, सेंटर विथ सेंटर
ओ, सेंटर ओ से जब एक दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दिस इंप्लाइज कि बीपी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एपी के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से बीपी कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी आपने देखा कि ओ ए रेडियस है, ओ ए क्या होगी, बीपी पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे एंड OB is perpendicular to BP। जब BP पे परपेंडिकुलर होगी दिस इम्प्लाइज एंगल B आपका हो जाता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल OPB OBP इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। और इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज आपकी हो जाएगी दिस मच ओपी, यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और बेटा बेस क्या है आपका, बेस है ओ बी, जो कि 5 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दी है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 12 का क्या हो जाता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और 144 में हम प्लस करेंगे 25, तो दिस कम्स 169 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर फिर आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 6 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 6 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिए। इसमें बेटा भी इसी तरह से दो टैंजेंट हैं जो कि PT1 और PT2 हैं। तो आप जानते हैं कि PT1 इक्वल हो जाएगा PT2 के, ये थ्योरम है। और OT1 आपका रेडियस है जो कि 24 सेंटीमीटर होता है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है। आप जानते हैं कि OT1 इज परपेंडिकुलर टू T1P, T1P जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर होगा। इस हिसाब से आपका ये जो T1 T1OP एक ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें आपको दो साइड्स पता है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सो इजी। आपको y कैसे मिलेगा, y मिल जाएगा क्योंकि PT1 PT2 के बराबर है और PT1 की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, 18 सेंटीमीटर। और इन ट्राइंगल ट्राइंगल OT1P में आप क्या अप्लाई कर दोगे, अप्लाई कर दोगे पाइथागोरस थ्योरम, H इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाता है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और बेस हो जाता है बेटा आपका 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू एक्स की आ जाएगी। 576 आपका हो जाता है 20 प्लस 34 होल ब्रैकेट सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करते हैं तो ये आपका आ जाता है 900 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और फिर 900 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा सेंटीमीटर से, 900 को 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 का ये होल स्क्वायर सेंटीमीटर होल, तो एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आपका हो जाता है एक्स। तो ये हो गया आंसर। इसी के साथ आपका सर्कल चैप्टर जो एम एल अग्रवाल की क्लास
एट बुक का सर्किल चैप्टर 3 वीडियो के अंदर, 3 वीडियो हैं, 3 वीडियो ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपका फिनिश होता है। फॉर मोर क्यूरीज आपको स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी क्यूरीज डिटेल्स से पूछ सकते हैं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कीप डूइंग प्रैक्टिस और अपना ख्याल रखिए। गर्मी का मौसम है, घर में बैठे और अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तब तक के लिए बाय बाय।